सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज हम परीक्षा स्पेशल के जो हमारे भाग जो कि निरंतर मैं आपके लिए दे रहा हूँ उसका आज ये 9वां खंड आज आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। और हमारा जो गणित का जो पेपर है उस पेपर का आज हम 30वें प्रश्न पे बात करेंगे। और हमें पता है हम प्रश्न नंबर 26 से लेकर 29 तक बात कर चुके और उसी श्रृंखला में ये प्रश्न नंबर 30 है जो कि 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे सीधा प्रश्न इसी को मानते हैं बच्चे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक बार दोहरान के रूप में आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत, अगर आपके पास 3-4 तरह के सूत्र अगर आपको याद हैं तो आपके 6 नंबर के प्रश्न आप निश्चित तौर पर आप प्राप्त कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 30 जो कि आपके बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें 30वें नंबर पर ही मिलेगा, क्योंकि पिछले सालों से लगातार 30वें नंबर पर ही आ रहा है। तो इस वर्ष भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न 30वें नंबर पर ही आएगा। और इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 होगा और 2 बातें पूछ लेगा, या 2 प्रश्न होंगे और 2 बातें पूछ लेगा। तो जैसे हम बात करें 2019 के पेपर की, तो 2019 के पेपर में ये माध्यक भी पूछा गया था और बहुलक भी पूछा गया था 2019 के पेपर में। आप कहोगे सर ये दोनों, यानी इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा है, 3-3 नंबर के एक ही प्रश्न को 2 भागों में बांटा था उसने, एक सारणी दी थी। उसी सारणी के लिए कहा था कि इसका माध्यक और बहुलक क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। इसी तरह सन 2018 पे चलें रिपीट, तो वहाँ पर क्या किया था, वहाँ पर एक तो आपके माध्यक पूछा था और क्या पूछा था, समांतर माध्य पूछा था। आप कहोगे सर यहाँ पर भी डबल प्रश्न और 2019 में भी डबल प्रश्न, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आना है। तो 6 नंबर के प्रश्न में 2 प्रश्न भी स्वाभाविक बन रहे हैं। तो 2019 के अंदर 2 बातें पूछी, माध्यक पूछा और बहुलक पूछा, और 2018 के अंदर समांतर माध्य पूछा और क्या पूछा, माध्यक पूछा। वहाँ पर समांतर माध्य में वो 2018 के अंदर उसने ये नहीं कहा कि आप ये जो समांतर माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ वाला सूत्र से करो या कल्पित विधि से करो। उसने कहा था कि समांतर माध्य और माध्यक ज्ञात करो। तो आपकी मर्जी पड़े जिस सूत्र से आप कर सकते हो वहाँ पर, जो आपको ईजी लगे। इसी तरह जो 19 के पेपर में पूरी सारणी दी और सारणी में पूछा कि माध्यक और बहुलक निकालो। एक ही सारणी थी, हम निकाल सकते हैं आराम से। तो इस प्रश्न के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई है। यहाँ पर पहला है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य का आपको ये 2 सूत्र अगर आप याद कर लेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से आप सवाल को कर पाओगे। एक विधि और है, उसकी भी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन ये 2 तो आपको कंठस्थ हो ही जाने चाहिए याद। समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इन सूत्रों को जब हम सवाल लेंगे अभी तो एक एक उसको मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। अभी आप समझ लें समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इधर से कल्पित माध्य से अगर पूछे, वो कहे कि कल्पित माध्य से आप समांतर माध्य ज्ञात करो कल्पित माध्य विधि द्वारा, तो आप ये सूत्र लगाओगे समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये ध्यान रखना, ये जो सिग्मा लगा हुआ है ये योग को प्रदर्शित कर रहा है। जो वो पूरी लाइन होगी एफ एक्स वाली, उस पूरी लाइन को क्या करना है, जोड़ना है। इसी तरह एफ के आगे सिग्मा लगा हुआ है, तो जो बारंबारताएं हैं उन सब बारंबारताओं को क्या करना है, जोड़ना है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे चल रहे हैं हम माध्यक पे। माध्यक का भी एक सूत्र है, वो सूत्र ये है माध्यक एम बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस, यहाँ पर सी भी लिखा होता है और सी एफ भी लिख दोगे तो भी आप गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व की संचय बारंबारता होती है। अभी मैं इस पर भी बात करूँगा सवाल पे। तो एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी लिख दो, चाहे सी एफ लिख दो, बटा एफ इंटू एच। इसके बाद में आपका तीसरे नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है बहुलक का, और बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 आपका ब्रैकेट बंद इंटू h। तो आपको ये 2, 3,
3 तो ये हो गए, एक सूत्र और मैं आपको बताऊंगा, वो विधि और एक और है। तो ये कुल मिला के आपको 3-4 सूत्र अगर आपको अच्छे से याद हैं तो आपके प्रश्न नंबर 30 निश्चित तौर पर आप सही करके आओगे। इस प्रश्न की उम्मीद तो हम 100% विद्यार्थी से करते हैं कि भाई 100% विद्यार्थी इस प्रश्न को तो सही करके आते हैं, और मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि बच्चे इस प्रश्न को गलत करते ही नहीं हैं। तो हम प्रश्नों की ओर चढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहा उसने निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। उसने कोई विधि का हवाला नहीं दिया, तो आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो। आपको जो विधि अच्छे से आती है समांतर माध्य की, उस विधि से करना है। चाहे कल्पित विधि से आती है तो कल्पित विधि से कर दो, जो सिंपल है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ से, तो उससे कर दो। यानी आपको जो विधि सबसे अच्छी आती है उस विधि का यहाँ पर प्रयोग करना है, क्योंकि उसने आपको खुला छोड़ दिया। उसने यही कहा कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। आपकी मर्जी है, उस विधि से आप इसको हल करें। आपके पास ये दे रखा, वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। बारंबारता को हम एक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वर्ग, अब देखो ये वर्ग है। अब वर्ग को कैसे लें? 0 और 10 है, इसमें आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मध्यमान की। और मध्यमान आप निकालोगे, ये मध्यमान को x द्वारा निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं हम। लो भाई मध्यमान निकाल रहा हूँ मैं। और आप कहोगे सर मध्यमान कैसे निकालते हैं? 0 और 10 कितने हो गए? 10 ही रहे। 10 में 2 का भाग लगा, कितना हुआ? 5। फिर 10 और 20 कितने हो गए? 30। 30 में 2 का भाग लगा, 15। फिर 20 और 30 कितने हो गए? 50। 50 में 2 का भाग लगा, 25। फिर 30 और 40 कितने हो गए? 70। 70 में 2 का भाग लगा, कितना हुआ? 35। फिर 40 और 50 कितने हो गए? 90। 90 में 2 का भाग लगा, कितना हो गया? 45 हो गया। हो गया। यहाँ पर आपने मध्यमान निकाल लिया। अब आप सूत्र का भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? सूत्र। हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। अब देखिए आपके पास एफ भी मिल गया, आपको एक्स भी मिल गया। अब ये एफ और एक्स क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आप अगली सारणी जो बनाओगे वो किसकी बनेगी? एफ एक्स की। आप यहाँ पर एफ एक्स की सारणी बना रहे हो। आपको एफ को किससे गुणा करना है? एक्स से गुणा करना है। जैसे 9 को 5 से गुणा किया, 9 पंजू का 45। यानी ये सभी नंबरों को क्या करना पड़ेगा अपन को? गुणा। 12 को 15, 15 दूना 30, 15 कम 15 और 3 18, ये हो गया 180। अब 25 को जब 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 375 आएगा। फिर 35 को 10 से गुणा करेंगे 350 आएगा। और 45 को जब हम 14 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 630। आप अलग से गुणा करके देख लें, ऐसा नहीं है। जैसे 14 को 45 से गुणा करेंगे तो आराम से गुणा करके देखो, जैसे छोटी कक्षा में गुणा करते हैं। 35 को 10 से गुणा करेंगे, 35 × 10 करके चेक करें। 25 को आप इससे गुणा करोगे 15 से, तो आपको पता है। इस तरीके से किया करो गुणा। जैसे 15 है, ये 25 है। 25 को 10 से गुणा किया 250, और 25 को 5 से गुणा किया 125। 250 में 125 जोड़ेंगे तो 250 और 100 कितना हो गया? 350। और उसमें 25 और जोड़ना है, 75 हो गया। तो आप कह दोगे सर ये जो हमारा जो गुणा है, गुणा का मान आ गया आपके पास। अब क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स के आगे किसका चिन्ह है? सिग्मा का। और सिग्मा किसको प्रदर्शित कर रहा है? योग को। तो आप यहाँ पर सारणी में योग की एक लाइन और बना लें, आपको सुविधा रहेगी। ये लो भाई, मैंने योग की एक सारणी और बना दी। नीचे योग करेंगे। अब देखो 0 5, ये 0 5 आ गया, 5 ही था इधर। 0 सॉरी, यहाँ पर कितना है? देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल का कितना हो गया? 1। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 4 आप कहोगे सर 28, 28 का 8 हासिल के कितने हो गए? 2। 6 और 2 8, 9 10 11 12 13 14 और 1 15। आप कहोगे सर हमारा जो जोड़ आया है वो जोड़ आया 1580। यहाँ पर आपने लिख दिया कितना? 1580 लिख दिया।
अब किसका जोड़ चाहिए आपको? नीचे एफ का जोड़ चाहिए। एफ पे भी क्या लगा हुआ है? सिग्मा लगा हुआ है। जोड़ करो। देखो 9 और 2 11, 11 और 5 11 और 5 कितने हो गए? 16, 16 और 4 20, हासिल के 2, 2 और 1 3, 4 5 6। आप कहोगे सर एफ का जोड़ कितना हो गया? सभी बारंबारताओं का जोड़ कितना हो गया? 60। यानी ये जोड़ किसको प्रदर्शित कर रहा है? सभी बारंबारताओं का क्या हो गया? जोड़। इसी तरह ये जोड़ किसको प्रदर्शित कर रहा है? जो एफ और एक्स के जो गुणा किए हैं हमने, उन सभी नंबरों का क्या है? ये जोड़ है। अब इस सूत्र में ये मान उठा के क्या करना है? रखना है। तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 1580 व सिग्मा एफ बराबर 60 सूत्र में रखने पर। हम किस में रख रहे हैं? सूत्र में रख रहे हैं। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1580, 1580 आ गया बटा ये कितना? 60 है। ये 0 से 0 कट गया। अब देखो 6 दूना 12, कितने बचे? 13 14 15 3, 38 हो गए। 6 को 6 से गुणा किया 36, कितने बचे? 2 बचे। दशमलव ये 0, 36 18, कितने बचे? 2 बचे। 20 हो गए। फिर 36 18, ये आ गया आपके पास समांतर माध्य। कितना आया? आप कहोगे सर 26.33 आपका ये आंसर आया। और 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? लगभग भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। ये 26.333333 चलता चला जाएगा, तो ये लगभग के रूप में आपके पास ये क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलो कितना सीधा सवाल था। इस तरीके से आपको ये सवाल यहाँ पर करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमने लिया है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन हमें एग्जामिनर ने पूछा है कि आप कल्पित माध्य से करो, और उसने कंडीशन और दे दी कल्पित माध्य भी कितना मानो? 25। वो अगर 25 मानने के लिए कहे तो हमको कल्पित माध्य जो ए होता है उसको हम कितना मानते हैं? 25 ही मानना है। और आपको सवाल दे दिया वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसमें बारंबारता यानी एफ का मान दे रखा है 6, 10, 13, 7, 4। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप सीरियसली लें, क्योंकि जो 2019 में माध्यिका और क्या पूछा है? बहुलक पूछा है, तो समांतर माध्य पूछना ही पूछना है। एक सवाल ये पक्का मान के चलना। तो अब क्या चाहिए अपन को? कल्पित माध्य विधि का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? सूत्र। हम जानते हैं कि कल्पित माध्य से क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये हमने सूत्र यहाँ पर लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद में अब हम ए उसने दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है उसने? आप कहोगे सर 25 दे रखा है। अब आपको एफ का मान आपके पास है ही यहाँ पर, ये एफ भी है लेकिन कौन नहीं है? डी होता है विचलन, और विचलन का मतलब होता है डी बराबर होता है आपका जो वर्ग है, यानी जो पद है, पद में से आपको क्या घटाना है? ए घटाना है। ए का मान कितना है यहाँ पर? 25 है। पद में से कितना घटाओगे? 25 घटाओगे। आप समझ गए? पद में से कितना घटाना है? 25 घटाना है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? डी को। वापस समझ ले, डी क्या होता है? विचलन होता है। इधर ध्यान दें, डी को बोलते हैं विचलन। और डी का मान निकालने के लिए जो पद है, जैसे अपन ये वर्ग में से मध्यमान निकालेंगे, वो आपको पद मिला, उस पद में से आपको ए घटाना है। ए बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर? ए बराबर दे रखा है यहाँ पर 25 दे रखा है। देखो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए? ये मध्यमान चाहिए। आप यहाँ पर मध्यमान निकाल लें। मध्यमान x 0 और 10 के बीच में कितना? 5, 15, फिर आ गया 25, फिर आ गया कितना? 35 और 45। अभी निकाल आइए इसे जस्ट पहले वाले सवाल में भी। अगर डायरेक्ट नहीं निकाल पाओ तो 0 और 10 कितने हो गए? 10, 10 में 2 का भाग लगा 5, 10 और 20 कितने हो गए? 30, 30 में 2 का भाग लगा 15।
20 और 30 50, 50 में 2 का भाग लगा 25, 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग लगा 35, 40 और 50 कितना हो गया 90, 90 में 2 का भाग लगा 45 हो गया। अब क्या चाहिए, आपने एक्स भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया। अगर वो कल्पित के लिए नहीं कहता तो हम दोनों को गुणा करके और जोड़ करके और एफ एक्स का जोड़ और एफ का जोड़ करके हम समांतर माध्य निकाल देते। लेकिन उसने कहा कि आप कल्पित माध्य क्या मानना आपको 25, यानी आपको कल्पित माध्य 25 मान के करना है। तो यानी कल्पित माध्य विधि हमने सूत्र लिख ही दिया, समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब हमको क्या क्या चाहिए, ए का पता है, एफ का पता है, डी का पता नहीं है। डी होता है विचलन, विचलन बराबर क्या होता है पद, यानी जो एक्स है उसमें से आपको क्या घटाना है 25 घटाना है। देन डी बराबर एक्स माइनस 25, ये आपको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, जब जाके किसका मान निकलेगा डी का मान निकलेगा। लो भाई ये 5 में से 25 घटाएंगे, कितने में से, एक्स है ना, ये 5 एक्स है, 5 में से कितना घटाना है 25, तो कितना बचा 20 बचा। अब 15 घटाएंगे, किसका 20 बचा है माइनस का, क्योंकि 5 किसका है प्लस का है और ये किसका है माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस आया। अब 15 में से कितना घटाएंगे 25, तो आप कहोगे सर कितना आया माइनस का 10। फिर 25 में से 25 गए तो 0, फिर 35 में से 25 गए तो कितने बचे 10 बचे, फिर 45 में से 25 गए तो कितने बचे आपके पास 20 बच गए। आपने किसका मान निकाल लिया, आप कहोगे सर हमने डी का मान निकाल लिया। अब डी को किससे गुणा करना है एफ से, ये डी है और ये आपका एफ है, इनको गुणा करेंगे हम, ये लो एफ डी हो जाते हैं शुरू। क्या करने के लिए, गुणा करने के लिए। हम गुणा करेंगे किसको किससे, एफ को डी से, ये एफ है और ये क्या है डी है। लो भाई 6 को माइनस के 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 दूना 12 120, 10 को माइनस के 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 100 आ गया माइनस का, 13 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 0 आ गया। इसके बाद में आपको किससे 7 से गुणा करोगे 10 से तो ये प्लस का 70 आ गया। इसके बाद में 7 को किससे गुणा, 4 को किससे गुणा करोगे 20 से, तो 20 चौक 80। आपने एक बात नोट की है, मैंने अंगुली यहाँ पर रखी हुई थी, कई बार क्या है कि हम जल्दी में इधर से गुणा कर जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर पहले अंगुली रख लें परीक्षा में भी, और किससे किसको गुणा करना है एफ को डी से, यानी डी है और ये क्या है एफ, यहाँ पर उंगली रखो। जैसे करेगो 6 दूना 12 माइनस का 120, 10 को 10 से गुणा किया माइनस का 100, 13 को 0 से गुणा किया 0, 7 को 10 से गुणा किया 70 और 4 को 20 से गुणा किया कितना हुआ 80 हुआ। अब क्या चाहिए आपको, इस एफ डी का क्या चाहिए जोड़ चाहिए, योग चाहिए। कर दो भाई योग, योग का डब्बा अपन ने नीचे बनाए रखा है, हमने ब्रैकेट खाली छोड़ ही रखा है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस जोड़ लो एक बार तो कितना हो गया माइनस का 220, प्लस के जोड़ लो कितना हो गया 150। अब 220 माइनस का 150 है, 150 में से 220 गए तो कितने बचे माइनस का 70। अब आप इधर आ जाओ, किस पर, किसका जोड़ चाहिए आपको एफ का जोड़ चाहिए, यानी बारंबारताओं का जोड़ चाहिए। जोड़ेंगे हम तो देखो ये कितना हो गया 16 17 18 19 और 10 29, 30 31 32 33 और 7 40। आप कहोगे सर हमारे पास जो इसका जोड़ आया वो जोड़ कितना आया 40 आया। अब सीधा सीधा क्या रखना है, सूत्र में आपको मान रखना है। लो भाई सूत्र में हम मान रख रहे हैं यहाँ पर, तो समांतर माध्य निकाल रहे हैं अपन। समांतर माध्य x बार बराबर a का मान कितना है 25 है, ये 25 प्लस एफ डी कितना है माइनस का 70। आप लिखोगे सर माइनस है इसलिए मैंने इसको कोष्टक में लिखा, बटा सिग्मा एफ का मान कितना है यहाँ पर 40, ये 40 आ गया। अब देखो 25 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 0 से 0 कट गया कितना आया 7/4, 7/4 आ गया। अब 7 में 4 का क्या लगाना है भाग लगाना है, वही अपन तो 7 ये 4, 4 एकम 4 कितना बचा, आप कहोगे सर कितना बचा 3 बचा 0.0, 7 चौक 28 कितना बचा 2 बचा 0, 5 चौक 20, ये आ गया 1.75। आप कहोगे 25
माइनस 1.75। अब आपने क्या करना है, अब आपको करना है 25 में से 1.75 को क्या करना है, घटाना है। अब घटाने में भी बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि ये क्या आ गया, दशमलव का मामला। अब सीख लो, यहाँ पर ये 25.00 लिख सकता हूँ, यहाँ पर है 1.75, इस तरीके से जमाना। ये कितना बचा, 5, ये कितना रह गया, 9, 7, 2 बचे, एक इधर हमने पहुँचा ही दिया था, 4, 4 में से 3, ये आ गया 23.25। तो ये आ गया आपके पास 23.25। ये ही इसका क्या आ गया, समांतर माध्य। हमने देखो बहुत आसानी से किया, समझने वाली बात इतनी सी है, थोड़ा सा काम बढ़ गया, वही सवाल है नहीं, आपको डी का काम बढ़ गया। डी यानी विचलन जो पद है उसमें से आपका कल्पित जो आपने मान रखा है, कल्पित माध्य जो मान रखा है उसको क्या करना, आपको घटाना है। अगर वो नहीं देता, वो 25 नहीं देता, तो आप इस x में से कल्पित माध्य को निकालते। आप चाहो तो 25 को ले सकते थे, आप 15 को ले सकते थे, आप 35 को ले सकते थे, आप 5 को लेकर भी करोगे तो भी सवाल वही आएगा, आप 45 को लेकर करोगे तो भी वही आएगा। लेकिन हम हमारी सुविधा की दृष्टि से हम बीचों बीच का मान लेते हैं, जैसे 2 ऊपर से छोड़ दिए नंबर, 2 नीचे जो छोड़ दिए, और क्या ले लिया अपन ने, 25 ले लिया था। यह तो परीक्षा इसमें दे रखा था। अगर ऐसे आ जाएगा 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे, तो भी दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर को आप कल्पित माध्य के रूप में आप उपयोग ले सकते हो। अब देखिए 25 के आसपास ही निकलाना, क्योंकि माध्य यानी बीच का मान निकलता है, वो नीचे से लेकर बड़े मान तक, और उसके सेंटर के या तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इसके ऊपर की तरफ होगा। यानी या तो 25 से ऊपर होगा थोड़ा सा, 25, 26, या 25 से नीचे होगा 23, 24। तो ये इसका क्या निकला, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप अच्छे से करना। एक ही सवाल पे नहीं अटके, आप बहुत सारे सवाल करें इसके। क्यों? क्योंकि जैसे समांतर माध्य का मैंने एक ही बताया, आप कम से कम नहीं तो 5-6 सवाल करें, 2 एग्जाम्पल के लें और 3 प्रश्न इसके लें। इसी तरह इसको करें आप कल्पित माध्य विधि से सवाल को, तो आपके प्रश्न गलत होंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने समांतर माध्य निकालने के 2 सवाल हमने किए, और उनके जैसे आप 3-4 सवाल और करें, 3-3, 4-4 तो कम से कम करें। हालांकि अब मैं मानता हूँ समय अपने पास बहुत कम है, लेकिन जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल करें वहाँ। सवाल नंबर 3 है और माध्यक पूछा है। इसमें दे रखा है एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए हैं, इससे माध्यक ज्ञात करो। इसको माध्यिका भी बोलते हैं, कई बच्चे माध्यक भी बोलते हैं हम इसको। सारणी आपको दे रखी है, प्राप्तांक दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यानी 0 से लेकर 10 जो नंबर प्राप्त कर रहे हो बच्चों की संख्या कितनी, 4 बच्चे ऐसे हैं। तो पूछा उसने क्या, माध्यक पूछा है। आज जो पूछ रहा है उसका सूत्र तो सबसे पहले लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि माध्यक या माध्यिका भी लिख सकते हो, L प्लस n/2 माइनस CF। सी भी आपकी पुस्तक लिखती है, CF भी लिख सकते हो, CF इंटू F इंटू H। ये आपके पास सूत्र आ गया आपके पास। वापस देखो, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र का हमको उपयोग यहाँ पर करना है। आपको L निम्न सीमा निकालनी है, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n का क्या होता है, जो F होता है ना, ये F सिग्मा F के जोड़ को ही क्या बोलते हैं, हम n बोलते हैं। ये भी हमको पता लग गया। CF होता है संचय बारंबारता, यानी जो माध्यक वर्ग हम मानेंगे उससे ठीक पूर्व की संचय बारंबारता CF होगी, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी। H होगा आपका जो वर्ग है, ये जो 0 से 10, 20 से 30, इसका क्या निकालना है, अंतराल। बस ये मान अगर आपने यहाँ से पहचान लिए तो आप सवाल कर लोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संचय बारंबारता की सारणी बनानी पड़ेगी। ये उसको बोलते हैं CF। संचय बारंबारता का मतलब संचय करना, यानी जैसे 4 लिखा मैंने, ये 4 आ गया,
4 में कितना जोड़ेंगे 28, तो 8 4 12 2, ये 32 हो गया। 32 में 42 जोड़ेंगे तो 74 हो गया। 74 में 20 जोड़ा तो 94 हो गया। 94 में 6 जोड़ा कितना हो गया 100। ये जो एफ का जोड़ भी 100 ही है। और सी एफ हमने क्या किया, इसको जोड़ते हुए तो आए नीचे तक, यानी संचय करते हुए आए हम। तो 4 में 28 जोड़ा 32, 32 में 42 जोड़ा 74, 74 में 20 जोड़ा 94, 94 में 6 जोड़ा कितना हो गया 100 हो गया। बस सारणी इतनी सी बननी है इसमें। केवल बड़ी सारणियाँ तो कहाँ पर बनेगी, समांतर माध्य में। और कल्पित विधि है, इधर से आपकी साधारण विधि है। यहाँ पर केवल एक सी एफ वाली ही बनेगी, किसमें, माध्य ज्ञात करने में, यानी माध्यिका जिसको हम बोलते हैं। अब आता है आपका कि भाई कौन सा वर्ग माने, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, n/2। n का मान कितना है यहाँ पर 100/2, कितना आ गया 50। 50 आपने निकाला। अब इसमें देखो 50 से बड़ा, 50 तो है नहीं यहाँ पर, तो 50 से बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर, 74 है। तो ये 74 पे ही क्या लगा दोगे आप, ऐसा गोला ऐसा लगा दो आप पेंसिल से। पेंसिल से लगा दोगे तो आपको परीक्षा में गलती नहीं होगी। आप पेन से नहीं लगाए क्योंकि काटापासी हो जाएगी, तो आप पेंसिल से इसको ऐसा हमने प्रदर्शित कर लिया। अब जो जो मान आपको चाहिए वो हमको लिखने हैं। सबसे पहले आता है एल। एल को निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग में ये 20 और 30, इसकी निम्न सीमा, माध्यक वर्ग में जो ये आपके प्राप्तांक है 20 से 30, इसकी निम्न सीमा कौन है, तो 20 है। तो एल बराबर आ गया आपके पास 20। इसके बाद में क्या है, n/2। n/2 का मान आपके पास है ही, कितना है 50 है। अब आ गया आपके पास सी एफ, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की। हम क्या कर देते हैं, जल्दी में 74 लिख देते हैं। माध्यक वर्ग में तो 74 ही है सी एफ, लेकिन माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता होती है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना। यहीं पर गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, यहीं पर 74 टिका देते हैं। वहाँ पर हमको 74 नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है, 32 लिखना है। उसने कहा कि सी एफ जो इस जगह है वो है कि जो माध्यक वर्ग है इसके संचय बारंबारता की जो सारणी है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचय बारंबारता वो कितनी है आपके पास, 32 आ गई। इसके बाद में एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 42 है। आपने 42 लिखा। और आपके पास एच, अंतराल कितने का, 10 का, ये आ गया आपके पास। इसके बाद में अब इसको क्या रखना है, सूत्र में रखना है। लो, माध्यक बराबर एल कितना है 20 है, प्लस n/2 कितना है 50 है, माइनस सी एफ कितना है 32 है, बटा एफ कितना है 42 है, इनटू एच कितना है 10 है। आपने मान जैसे क्रम से जमा दोगे तो गड़बड़ होगा ही नहीं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर क्रम से मान को रखना है। आप देखिए आगे, ये आ गया 20 प्लस, अब इसमें घटाएंगे अपन। देखो 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। ये कितना, 4 में से 18/42। 18 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 180। अब आगे क्या करेंगे, एक 20 में 120 प्लस 180 में किसका भाग लगाना, 42 का। जब आप 180 में जब 42 का जब आप भाग लगाओगे तो इसका भाग जो आएगा वो आएगा 4.29। तो आप लिखोगे सर 20 प्लस 4.29। आप इसको 20 और 4.29, तो ये आ गया 24.29। ये किसका मान निकला, आपके माध्यक का मान निकला। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल गलत नहीं हो, इसलिए आप जोड़ बाकी की आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सी एफ का जो टोटल आएगा 100 और जो एफ का जो आएगा नीचे वाला नंबर, सी एफ को जब हम निकालेंगे, टोटल करते ही तो चल रहे हैं, जो नीचे वाला नंबर आएगा वही नंबर आपका एफ का जोड़ आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो आपको स्टार लगा के बता रखा है कि गड़बड़ कहाँ पर होती है। सी एफ का मतलब, यह सी जो आप लिखते हो, सी का मान होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। और बच्चे क्या करते हैं, 74 लिख देते हैं, फिर वहाँ पर जाकर गड़बड़ करते हैं।
तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बाकी तो सूत्र जैसा बोल रहा है वैसा ही तो काम कर रहे हैं हम। सूत्र ने कहा एल निम्न सीमा, हमने निम्न सीमा लिख दी। सूत्र ने कहा n/2, n का मान जानते हैं हम, सिग्मा एफ को n बोलते हैं, और सिग्मा एफ का मान कितना था 100 में 2 का भाग लगा था 50, ये 50 आ गया था। सी एफ ठीक पूर्व में कौन 32, इसी तरह एफ, ये आपका एफ आ गया 42, और एच इसका जो अंतर है 20 और 30 है, 10 और 20 है, 0 और 10, कितना आ गया अंतर 10 है। ये मान सीधे के सीधे हमने सूत्र में रखे, और सूत्र में रखने के बाद में माध्यक हमने प्राप्त किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगले प्रश्न में है निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का सूत्र जरूर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा है, लेकिन सारणी जो है उसी से काम चलेगा, सारणी नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखें, सारणी आपको नहीं बनानी, आपको ये देखना है इसमें जो छात्रों की संख्या है ये क्या है, आपकी बारंबारता को प्रदर्शित कर रहा है एफ को। एफ का मान सर्वाधिक कौन सा है? 42 है। तो जो 42 है इसी को आप पेंसिल से क्या बना दें, एक बॉक्स बना दें। बना दिया आपने बॉक्स। बॉक्स बनेगा कहाँ बनेगा? जहाँ एफ का मान क्या हो, सबसे बड़ा हो, और सबसे बड़ा कौन है 42, और 42 और इसको बिल्कुल आप पेंसिल से एक बॉक्स बना दें जो कि आपको गड़बड़ नहीं होगा। और जहाँ पर ये 42 है यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखना F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, पेंसिल से लिख देना। क्या होगा कि आपके वहाँ पर जब आप मान रखोगे तो गलती नहीं होगी। पहला काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का मतलब सारणी जो है उसी से हम सवाल को कर लेते हैं। आपके प्राप्तांक दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है। एफ का मान बड़े से बड़ा कौन सा है? तो आप कहोगे 42 है। 42 को ही हमने पेंसिल की सहायता से क्या कर दिया, एक बॉक्स बनाया, और ये आपका पूरा का पूरा एक वर्ग मिल गया आपको, और उसको बोलते बहुलक वर्ग। ठीक है, ये वर्ग है, बहुलक वर्ग हो गया आपके 40 से 50। निम्न सीमा हो गई कितनी 40, और उच्च सीमा कितनी है 50। हमको निम्न से मतलब है। अब आपने जो बॉक्स बनाया वहाँ पर F1 लिखना है, ये ध्यान रखना। क्या लिखना है? F1। और F1 है तो भाई एक के पहले तो आता है 0, और एक के बाद में कौन आता है? 2 आता है। तो F के पहले F0 और F1 के बाद में F2। अब हम लिखेंगे सूत्र, यह लिखना हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अब आपने आधी सी टेंशन तो यहीं दूर कर ली, क्योंकि इसमें ज़्यादा मान किसके हैं? F1, F0 और F2 के मान हैं। और आपने कह दिया कि सर जो बड़ा जो आपने F है बड़ी उसको आपने F1 बोला, इससे जस्ट ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? F0 बोलते हैं, और इसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? F2 बोलते हैं। यानी अगर ये तीनों मान आप पहचान गए, निम्न सीमा तो आपको पता ही है कितनी है 40 है, और H का मतलब अंतराल कितने का? 10 का है। तो ये मान यहाँ पर हमको प्रदर्शित करने हैं। देन L निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 40 है। अब आ गया F0 से शुरू हो ना, अब तो F0 का मतलब यानी बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की आपकी बारंबारता कितनी है? 28, ये 28 आ गया। ये F1 वर्ग वाली बारंबारता है, कितनी है? 42। अब आ गया F2 का मान कितना है? 20 है, ये 20 आ गया। और H यानी अंतराल कितने का है? 10 का है, ये 10 आ गया। आपने सारे मान यहाँ पर रखे। अब आप ये मान कहाँ पर रखोगे? सूत्र में रखेंगे। तो बहुलक बराबर बहुलक बराबर L का मान कितना है? 40 है, प्लस F1 कितना है आपके पास? 42। F0 कितना है? 28 है, बटा 2 इंटू F1 42 माइनस F0 कहोगे सर 28 है, माइनस F2 कितना है? 20 है। ये आप इसको किस में बॉक्स में रखा?
इंटू एच का मान कितना 10 है। अब इसको वही छोटी कक्षाओं की तरह क्या करना है, हमको हल करना है। और हल करते हैं अब इसको, ये आगे 40 प्लस, अब इसमें देखो 42 में से 28 घटाना है तो कितना बचा, देखो आप 4 और 14 बच गए। 14 को 10 से गुणा किया 140 हुआ, बटा 42 दूना 84, ये तो किसका है, प्लस का। माइनस के कितने 28 और 20 48, ये 48 आ गया। घटा दो तो कितना, 14 में से 8 घटाना है तो 6, तो ये 7 था, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, 36, ये आ गया 36। अब आपके पास आ गया कि 140 बटा 36 प्लस 40 है। आगे चलते हैं, 40 प्लस, अब देखो 140 में जब 36 का हम भाग लगाएंगे तो ये आएगा 3.88। आप आराम से बिल्कुल छोटी कक्षाओं की तरह आराम से भाग लगाओ, आपका आंसर यही आएगा 3.88। अब क्या करेंगे अपन, ये 40 में कितना जोड़ना है अपन को, 3.88 को क्या करना, जोड़ना है, तो ये आ गया 43.88। ये किसका मान आया, बहुलक का आया। किसका मान आया, ये बहुलक का। यही क्या आ गया इसका आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बहुलक वाले जो प्रश्न के अंदर हमें जो जो बातें याद रखनी, सारणी जो है उसी से काम चलेगा। जो आपके बारंबारता है, सबसे बड़ा नंबर है, उसी को क्या करेंगे, बहुलक वर्ग बना लेते हैं। और जिसको बनाया बड़े वाले नंबर को, उसको क्या बोल देंगे, F1। और F1 से जस्ट ऊपर वाले को क्या बोल देंगे, F0। F1 से नीचे वाले को क्या बोल देंगे, F2 बोल देंगे। अब आपके पास है ये वर्ग जो आपको दे रखा, प्राप्तांक इसका क्या चाहिए, अंतराल चाहिए L। और L क्या होता है, निम्न सीमा होती है। और निम्न सीमा कौन है, वहाँ पर 40 है। इसके बाद में आप कहोगे सर किसका नंबर आया, H हो गया। अब आता है अंतराल, अंतराल कितने का है, 10 का आ गया वर्ग अंतराल। और निम्न सीमा कितनी, 40 है। अब F1 F0 और F2 आपने पहले ही स्टार्टिंग में ही आपने अपना काम पूरा कर लिया। वहाँ पर पेंसिल से लिख देना, गड़बड़ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो क्या आ गया, आप यहाँ F0 कर जाओगे और F1 2 नीचे तक आ जाओगे आप। तो इस तरीके से आपको सवालों पर बिल्कुल बहुत अच्छे से मंथन करना है। आपका समांतर माध्य और माध्यिका का जोड़ा आ सकता है, समांतर माध्य बहुलक आ सकता है, आपके पास समांतर माध्य कल्पित विधि से आ सकता है। तो आप सभी तरीके से तैयार रहे। मैंने आपको 4 सवाल बताए, 4 विधि बताई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल करें। मैंने आपको एक रास्ता बताया है, मेहनत प्यारे बच्चों आपको करनी है। जैसे जैसे मैंने आपको सवाल बताया उस तरीके से आप परीक्षा में करके आओगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज का जो मेरा ये पीरियड है मैं यहीं इसको पूरा करता हूँ और कल फिर मिलते हैं। आज हमारा ये जो डी वाला सेक्शन है ये पूर्ण हुआ, तो आप सेक्शन जो पार्ट 5, 6, 7, 8 और 9 ये चारों सेक्शनों के अंदर मैंने आपको केवल एक मार्गदर्शन के रूप में मैंने आपको ये वीडियो प्रस्तुत किए हैं। इनके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो भी समस्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करोगे तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए बिल्कुल हेल्प करूँगा, क्योंकि हमारी परीक्षा नज़दीक है और हमारा जो पढ़ने का क्रम जो गैप है वो भी काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 3 महीने का। तो आप अच्छे से तैयारी करें, घबराएं नहीं। हम बिल्कुल अपना 100% देंगे तो हमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।